क्या अपडेट है अभी यहाँ की? बच्चे प्रदर्शन दे रहे हैं अभी अब जानना क्या चाहते हैं? जानना ये चाह रहे हैं कि यहाँ की अपडेट क्या है अभी नेहरू विहार? जो भी घटना हुई उस पर तो प्रदर्शन हो रहा है और हम लोग जंतर मंतर पर भी इस समस्या को लेकर उठाएंगे। और आप यहाँ की स्टूडेंट हैं आप? हाँ, मैं यहीं की हूँ, गांधी विहार में पढ़ती हूँ। आप दृष्टि कोचिंग बंद हो रहा है, यहाँ से सामान हटाया? सामान तो सारा निकलवा लिया गया है और विकास द्विवेदी का स्टेटमेंट भी था कि जो है अब हमारी क्लासेस बेसमेंट में नहीं चलेंगी। पर वही होता है कि अभी तो सील्ड भी हो गया एमसीडी के द्वारा, फिर पता नहीं आगे खोल भी दिया जाएगा। आप लोगों को सूचना दी गई अभी तक? क्या चीज़? आप लोगों को कोई सूचना दी गई इसके बारे में? नहीं, अभी तो कोई सूचना नहीं दी गई है। क्लासेस अभी थोड़ी बहुत बंद चल रही हैं। फिर अब मेरी वैसे क्लासेस सारी 2 साल हो गई हैं, तो मैं अभी अलग पढ़ रही हूँ। सर, ये दिशा छात्र संगठन से बताइए सर, क्या आपका संगठन है, क्या करता है? दिशा छात्र संगठन एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है। बेसिकली ये छात्रों का संगठन है जो छात्रों के मुद्दे बनते हैं, चाहे पेपर लीक की घटना हो, चाहे स्टूडेंट का यहाँ पर लिविंग कंडीशन की बात की जाए, जो छात्रों से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करते हैं। आज छात्र संगठनों को क्या है, जैसे तमाम छात्र संगठन है, एनएसयूआई से ABVP से लेके तमाम, और लेफ़्ट के सो कॉल्ड मतलब जो लेफ़्ट के छात्र संगठन है, आइसा, SFI, जो तमाम छात्र संगठन है, ये लोग तो मतलब छात्रों की सही मायने में मांग नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जो अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये छात्र विरोधी नीति लागू करते हैं। तो इसीलिए जो दिशा छात्र संगठन है वो एक स्वतंत्र सकते हैं छात्र संगठन है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। अभी आप लोग क्या करने वाले 9 अगस्त को? हाँ, 9 अगस्त को हम लोग एक क्या कहते हैं पूरा कैंपेन हम लोग ने लिया है। एक क्या कहते हैं जो NTA जो संस्था है, उस संस्था को भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि इस संस्था का इतना बुरा हाल है। इनका मतलब इन आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इन्होंने स्कैम किया, नीट का स्कैम किया। और सिर्फ यही नहीं, और तमाम एग्ज़ाम को ले लीजिए, CUT का रिज़ल्ट इसकी वजह से इतना लेट आया है। इस छात्र जब यहाँ पर क्या कहते हैं सेशन शुरू हो जाता है, वहाँ छात्रों का रिज़ल्ट ही नहीं आता है, वहाँ पर CUT का निकलता नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही आया है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, ओवरऑल जो क्या कहते हैं पर्चा लीक की जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी पिछले 6 साल में 80 से ज़्यादा क्या कहते हैं पर्चे लीक की घटनाएं हो चुकी हैं। यूपी पुलिस में लखनऊ का पर्चा लीक लखनऊ में छात्र पर्चा देने जाते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वहाँ पर पर्चा लीक हो गया। अभी नीट का स्कैम हुआ। तो ये एकदम पिछले 6-7 सालों में धड़ाधड़ पर्चे लीक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो 9 अगस्त को हम लोग यही करने जा रहे हैं कि एक तो NTA जो संस्था है, इस संस्था को भंग किया जाना चाहिए। एकदम यूजलेस संस्था है, इसको भंग किया जाना चाहिए और पेपर लीक की घटनाओं को रोका जाए। और इसके जो असल कल्प्रिट हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। कहते हैं जिनके राज में ये हाल है, कहते हैं पेपर लीक जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो बोल रहे कोई पेपर ही नहीं लीक होता है। हर बार यही बोलते हैं, लेकिन ज़मीन पे हम लोग जानते हैं कि क्या हालात हैं। पेपर लीक हुआ है, उनके बोलने से चीज़ें नहीं होती। हाँ। और भी हम लोगों की मांगें, हम लोग और भी मांगों को कहते हैं उठाने की मांग कर रहे हैं। जैसे हम लोग की पर्चों की छपाई निजी प्रेस से बंद की जाए, क्योंकि निजी प्रेस में क्या है कि निजी प्रेस में ज़्यादा चोरी के चांसेस होने चाहिए। सरकारी प्रेस होनी चाहिए, सरकार अपने अंडर ले। इस बात को लेके भी हम लोग कहते हैं बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। और अभी ओल्ड राजेंद्र नगर का आपको पता ही होगा, जो हमारे 3 साथी थे, उनको कहते हैं मतलब इस प्रशासन की लापरवाही की वजह से, कोचिंग सेंटर की माफियाओं की वजह से हमारे 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहाँ पर बेसमेंट में पानी भर जाता है, वहाँ पर ना एग्ज़िट की कोई अच्छी सुविधा है, वहाँ पर हमारे साथी डूब के मर जाते हैं। तो हम लोग ये बात करें कि उस वाली घटना पे भी रियल जो कहते हैं मौत का आंकड़ा है, जो असली मौत का आंकड़ा है, उस असली मौत के आंकड़ों को दिखाया जाना चाहिए। आज उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। और इसका जो असल में कहते हैं जिन लोगों की वजह से घटना हुई है उनको जेल में डाला जाना चाहिए, सीधा जेल में डाला जाना चाहिए। और अभी मतलब और एक मांग हम लोग जो कर रहे हैं कि उन छात्रों को, उनके परिवार को 5 करोड़ का कहते हैं पैसा दिया जाना चाहिए। उनके तो चिराग बुझ चुका है। वो अपने बच्चों को यहाँ पर देश की राजधानी में तैयारी के लिए भेजा था, और क्या हालात हैं यहाँ के आप देख लीजिए।
तो हम लोग कह रहे हैं कि उनके क्या कहते हैं उनको मुआवजा ठीक से दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार कई बार घोषणा करती है लेकिन उनको क्या कहते हैं वो पहुंचता नहीं है। तो इन मुद्दों को लेकर और भी कई मांगे हैं, सिर्फ क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, जो तमाम पर्चा क्या कहते हैं अलग अलग उसके आते हैं, चाहे रेलवे के आते हैं चाहे बैंक के आते हैं, उनको सही मायने में उसमें पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम होने चाहिए। इसको लेके हम लोग क्या कहते हैं पूरा ही मूवमेंट चला रहे हैं। अभी आप लोग ये क्या संगठन है, क्या प्रचार कर रहे हैं? हमारा दिशा छात्र संगठन है। हम लोग प्रचार ये कर रहे हैं कि आज के दिनों में जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहे, यहाँ पे किस तरीके से स्टूडेंट्स रह रहे हैं, छोटे से कमरे का 10,000 20,000 किराया है, ब्रोकरेज का 8,000 ब्रोकरेज ले लेते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को यूनाइट होने की ज़रूरत है। जैसे आप देख रहे हैं कि ORN में इतनी बड़ी घटना हुई, बोल रहे हैं कि बस 3 बच्चों की मौत हुई, लेकिन 3 बच्चों की मौत के लिए आपको भी पता है कि 6-7 एम्बुलेंस नहीं आती है। वहाँ हम लोग स्टूडेंट से भी बात किया, 6-7 एम्बुलेंस आई, उस चीज़ की पारदर्शिता होनी चाहिए कि कितने बच्चों ने अपनी जान गंवाई। बाकी आपको पता है कि ये पिछले 2 महीने में कितने बड़े बड़े पेपर लीक हुए, नीट के पेपर लीक हुए और ये नेट के पेपर लीक हुए। ये क्यों हो रहे हैं? ये तो हमें मतलब हम तो कल का भविष्य हैं, हम खुद स्टूडेंट्स हैं और हम काम कर रहे हैं। तो हम एक कॉल दे रहे हैं जंतर मंतर में 9 अगस्त को। तो हम सारे देश के सारे स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि आप आइए, अपनी समस्याओं को लेके आइए और हम सरकार को हम अपनी बात बताएंगे कि हमें ये समस्या है और इसका समाधान जल्द से जल्द हो। आप बोलिए, अभी आप लोग पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या मैटर कर रहे हैं? ये हम पैसा कंट्रीब्यूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से हैं वो ऑर्गेनाइजेशन मानती है कि आपको ये काम इंडिपेंडेंट तौर पे करना चाहिए। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जब एफिलिएटेड होंगे, जहाँ से आपको पैसा मिलेगा आप उसी की बात करेंगे। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ कहावत है कि जो जिसकी खाएगा वो उसकी गाएगा। तो हम लोग स्टूडेंट से उन कंट्रीब्यूशन की अपील कर रहे हैं, इसीलिए हम स्टूडेंट्स की मांग को इतने पुरजोर तरीके से उठा पा रहे हैं। वरना आज जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं आप उनको देख सकते हैं कि वो इस मांग को नहीं उठा पा रहे, इसीलिए क्योंकि वो किसी न किसी इलेक्टोरल पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग हैं। इसीलिए वो कभी भी अपने जो उनकी मदर पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। इसलिए हम मानते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी बात, सच्ची बात वही कर सकता है जो एक इंडिपेंडेंट तौर पे काम करे, जिसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो। और दिशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बना हुआ है। इसीलिए हम लोग छात्रों से अपील कर रहे हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों का मुद्दा नहीं है, ये सबका मुद्दा है, ये साझा मुद्दा है। तो उसमें आएँ, अपना वक्त दें, कॉन्ट्रीब्यूट करें और इस मुद्दे के लिए